नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका AR एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम यूपी कैटेट की ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ में सीट साइंस को लेकर आए हैं और आज हम सीट के बारे में पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन से सीट के 1 या 2 क्वेश्चन हर साल ज़रूर से ज़रूर आते हैं, तो अच्छे से पढ़िए इसको। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है कि सीड क्या होता है। सीड के बारे में जानना ज़रूरी है। तो सीड इज़ अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। क्या होता है सीड? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है जिसमें एक एम्ब्रायो होता है और फूड स्टोरेज ऑर्गन होता है और सीड कोट होता है, विच इज़ वाइबल एंड हैज़ गॉट द कैपेसिटी टू जर्मिनेट। तो क्या होता है सीड? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है जिसमें भ्रूण होता है और फूड स्टोरेज के ऑर्गन होते हैं और उस सीड के ऊपर सीड कोट होता है, जिसे सीड कवर कहते हैं। ऐसा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल हमारा क्या कहलाता है? सीड कहलाता है। और उसमें क्या होती है? जर्मिनेशन की कैपेसिटी होती है। ये तो एक हमारी हो गई कैसी? बायोलॉजिकल डिफिनीशन। अगर हम एग्रोनॉमिकल डिफिनीशन की बात करें, ये तो बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से थी, जो उसका बायोलॉजिकल उसका स्ट्रक्चर होता है उस हिसाब से थी। अगर हम इसकी एग्रोनॉमिक बात करें, एग्रोनॉमिक डिफिनीशन की बात करें, तो सीड इज एनी मटेरियल used for planting and propagation whether it is in the form of seed grain। सीड क्या होता है? कोई ऐसा मटेरियल जिसको हम प्लांटिंग या प्रोपोगेशन के लिए यूज करते हैं। प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है, वो हमारा क्या कहलाता है? सीड कहलाता है। इन द फॉर्म ऑफ सीड ग्रेन, फॉडर, फाइबर, वेजिटेबल क्रॉप, सीडलिंग, ट्यूबर, बल्ब, राइजोम, फ्रूट्स, कटिंग और अदर वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड मटेरियल। तो कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको हम नया पौधा तैयार करने के लिए यूज करते हैं, वो हमारा सीड कहलाता है। वो हमारा ट्यूबर भी हो सकता है, ट्यूबर से हम आलू को तैयार करते हैं, बल्ब से हम प्याज हो गया, प्याज को तैयार करते हैं, राइजोम से बहुत सारे पेड़, बहुत सारे घासें तैयार होती हैं, फ्रूट से भी कई पेड़ तैयार होते हैं। तो अगर हम एग्रोनॉमिकल डिफिनीशन की बात करें, तो एग्रोनॉमी के दृष्टिकोण से ऐसा कोई भी पार्ट पेड़ का जिससे हम नया पेड़ तैयार कर सकें, नया पौधा तैयार कर सकें, वो हमारा सीड के अंतर्गत आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीड शुड बी ड्राई एंड शुड कंटेन 12 to 14% मॉइस्चर। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि स्टोरेज के टाइम पे सीड में कितना मॉइस्चर होना चाहिए, तो वो होना चाहिए कितना? 12 to 14%। कितना? 12 to 14%। चलिए अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन कितने तरह का होता है? तो जर्मिनेशन हमारा 2 तरह का होता है। कौन सा? हाइपोजियल और इपीजियल। तो आपको तो दोनों टर्म क्लियर होने चाहिए कि हाइपो का मतलब क्या होता है और इपी का मतलब क्या होता है। तो हाइपोजियल की अगर बात करें, हाइपो का मतलब होता है नीचे और इपी का मतलब होता है ऊपर। जैसे आपने बायो में पढ़ा होगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है? ऊपरी त्वचा होता है। इसी तरह एपी का मतलब होता है ऊपर। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन वो होता है जिसमें कोटाइलिडन्स जर्मिनेशन के टाइम पे ऊपर आ जाते हैं। जो सीड के बीज पत्र होते हैं वो जर्मिनेशन के साथ साथ ही, प्रांकुर के साथ ही, प्लूम्यूल के साथ ही ऊपर आ जाते हैं, वो हमारा कहलाता है हाइपोजियल। हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे रहते हैं, वो हमारा हाइपोजियल कहलाता है। हाइपो का मतलब नीचे होता है, तो जिसमें कोटाइलिडन्स या बीज पत्र जो है हमारे नीचे रहते हैं, वो हमारे हाइपोजियल जर्मिनेशन कहलाता है। लेकिन इपीजियल जर्मिनेशन क्या होता है? इपीजियल जर्मिनेशन में जो कोटाइलिडन्स या बीज पत्र होते हैं वो हमारे प्लूम्यूल के साथ ही ऊपर आ जाते हैं, तो वो हमारा कहलाता है हाइपोजियल। जब जमीन के ऊपर इपीजियल जब जमीन के ऊपर आ जाए तो वो हमारा इपीजियल जर्मिनेशन कहलाएगा, और जमीन के नीचे ही रहे हमारे कोटाइलिडन्स या बीज पत्र, वो हमारा हाइपोजियल कहलाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इपीजियल में क्या है कि ये जर्मिनेशन स्टार्ट हो रहा है और ये प्लूम्यूल के साथ ही, ये देखिए बीज पत्र कहाँ गए? बाहर, जमीन के बाहर आ गए। ये दोनों बीज पत्र जमीन के बाहर दिख रहे होंगे, तो ये हमारा कहलाएगा इपीजियल जर्मिनेशन। लेकिन हाइपोजियल में क्या है? जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ, प्लूम्यूल बाहर आ गया, लेकिन जो बीज पत्र है, कोटाइलिडन्स है, वो हमारे जमीन के अंदर ही है, तो ये हमारा हाइपोजियल जर्मिनेशन कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन के एग्जाम्पल जो हैं वो हमारे सीरियल, ग्राम, अरहर, लेंटिल, और जो इपीजियल जर्मिनेशन के हैं वो है मस्टर्ड, टैमरिंड, कैस्टर, ऑनियन, सनफ्लावर, इटीसी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब जर्मिनेशन होता है तो उसमें सबसे पहले निर्माण किसका होता है हमारा? रेडिकल का या प्लूम्यूल का? रेडिकल मतलब जिसे, प्लूम्यूल का मतलब प्रांकुर, और रेडिकल का मतलब जिससे
जड़ का निर्माण होता है। प्रांकुर से हमारे तने का निर्माण होता है प्लूम्यूल से, और रेडिकल से जड़ का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हमारा रेडिकल का निर्माण होता है। किसका? रेडिकल का। रेडिकल और प्लूम्यूल में सबसे पहले रेडिकल का निर्माण होता है। रेडिकल के निर्माण होने से क्या होता है कि जब थोड़ा सा रूट का पोर्शन बन जाता है तो वो हमारा सीड या जो प्लांट उससे तैयार होगा वो एक जगह इस्टेब्लिश हो जाता है, उस ज़मीन पे इस्टेब्लिश हो जाता है, और उसके बाद से फिर प्लूम्यूल का निर्माण होता है और फिर नया पौधा बनता है। चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीड की। तो सीड के 4 क्लास हैं, आपने पढ़ा होगा। तो पहला क्लास है हमारा ब्रीडर या न्यूक्लियस सीड। सच सीड्स आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ प्लांट ब्रीडर्स। जो स्पेशल प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, परफेक्ट होते हैं अपने सब्जेक्ट में, उनके सुपरविजन में ब्रीडर सीड का प्रोडक्शन होता है। ईच सीड हैज़ टू बी टेस्टेड इन इनिशियल इवेल्युएशन ट्रायल। जो ब्रीडर सीड होता है उसको सबसे पहले इनिशियल इवेल्युएशन ट्रायल, नेशनल ट्रायल, यूनिफॉर्म रीजनल ट्रायल, डिस्ट्रिक्ट ट्रायल एंड फाइनली अंडर मिनीकिट प्रोग्राम एंड द वैरायटी विच क्वालिफाई इन ऑल द ट्रायल्स आर फर्दर प्रोड्यूस्ड। तो इतने सारे ट्रायल्स होते हैं ब्रीडर सीड के लिए। जब इन सारे ट्रायल्स में कोई वैरायटी या कोई सीड पास हो जाता है तब उसको फिर हम प्रोड्यूस करते हैं। किनके अंडर पे? सुपरविजन में। किसके? प्लांट ब्रीडर्स के। दीज सीड्स इज मॉनिटर्ड बाय जॉइंट इंस्पेक्शन टीम ऑफ साइंटिस्ट एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी एंड नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। मेनली जो इसके प्रोडक्शन की जिम्मेदारी होती है वो हमारी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की होती है। किसकी? ब्रीडर सीड की। दीज सीड्स आर 100% प्योर। इनकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 100% होती है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि ब्रीडर सीड को किस टैग से डिनोट करते हैं। तो वो डिनोट करते हैं गोल्डन येलो टैग से। अगर बात करें कि सबसे पहला क्लास कौन सा है प्योरिटी की दृष्टि से सीड्स का, तो वो है हमारा ब्रीडर सीड। 100% प्योर होता है और इसकी बहुत ही कम क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुपरविजन में और 100% प्योरिटी को मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में इसको प्रोड्यूस किया जाता है और ये बीज हमारा किसानों के लिए अवेलेबल नहीं होता, किसानों को बुआई के लिए अवेलेबल नहीं होता। इस सीड से दूसरे सीड्स तैयार किए जाते हैं, लेकिन ये सीड डायरेक्ट फील्ड पर बुआई नहीं की जाती इसकी। तो चलिए नेक्स्ट है फाउंडेशन सीड। क्या है फाउंडेशन सीड? प्रोड्यूस्ड ऑल ब्रीडर सीड, प्रोड्यूस्ड बाय ब्रीडर सीड एंड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल अदर सर्टिफाइड सीड। तो फाउंडेशन सीड क्या होता है कि हमने आपको क्या बताया कि ब्रीडर सीड से दूसरे सीड का निर्माण होता है। तो ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड का निर्माण होता है, और जो फाउंडेशन सीड है वो खुद में सर्टिफाइड सीड को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, वो डायरेक्टली हो या फिर रजिस्टर्ड सीड के माध्यम से हो। सर्टिफाइड फाउंडेशन सीड से डायरेक्ट हम सर्टिफाइड सीड बना सकते हैं, या तो फिर फाउंडेशन सीड से पहले हम रजिस्टर्ड सीड बनाएंगे, फिर रजिस्टर्ड सीड से सर्टिफाइड सीड बनाएंगे। तो कहने का मतलब यही कि फाउंडेशन सीड हमारा सर्टिफाइड सीड को प्रोड्यूस करने का सोर्स है, वो फिर डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। डायरेक्टली कब होगा? जब हम उसको फाउंडेशन से ही तुरंत हम सर्टिफाइड सीड बना देंगे, लेकिन अगर फाउंडेशन से पहले हम रजिस्टर्ड सीड बनाएंगे तो वो हमारा इनडायरेक्ट मेथड होगा। दिस सीड इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन लाइक नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट के सुपरविजन में तैयार किया जाता है। और किसके द्वारा तैयार किया जाता है? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के अंतर्गत तैयार किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ये नोन एज मदर सीड। फाउंडेशन सीड हमारा मदर सीड के रूप में जाना जाता है, और इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो कितनी होनी चाहिए? 99.9%। दिस सीड इज डिनोटेड बाय व्हाइट टैग। किस टैग के द्वारा डिनोट किया जाता है? व्हाइट टैग। तो जो फाउंडेशन सीड होता है ये भी डायरेक्टली किसान को अवेलेबल नहीं होता बुआई के लिए, इससे हम दूसरे बीज तैयार करते हैं, जैसे दूसरे कौन से? सर्टिफाइड सीड। और इसीलिए इसको जनरली हम मदर सीड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? मदर सीड से। और इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो हमारी ब्रीडर सीड से थोड़ी सी कम होती है, 99.9% होती है, और वहीं ब्रीडर सीड की 100% जेनेटिक प्योरिटी होती है। और इसका जो टैग होता है वो कौन सा होता है? व्हाइट टैग। नेक्स्ट है सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड क्या है? प्रोजनी ऑफ रजिस्टर्ड सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड इटसेल्फ। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सर्टिफाइड सीड को हम फाउंडेशन सीड से तैयार कर सकते हैं, या तो फिर रजिस्टर्ड सीड से तैयार कर सकते हैं, या तो फिर
खुद सर्टिफाइड सीड से ही तैयार कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड तैयार करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली तब तैयार होगा जब पहले हम रजिस्टर्ड सीड तैयार करेंगे, या तो फिर फाउंडेशन सीड से डायरेक्टली सर्टिफाइड सीड तैयार कर लें, या तो फिर हम सर्टिफाइड सीड से ही सर्टिफाइड सीड तैयार कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोड्यूस्ड बाय प्रोग्रेसिव फार्मर। सर्टिफाइड सीड किसके द्वारा तैयार किया जाता है? प्रोड्यूस्ड बाय प्रोग्रेसिव फार्मर, जो उन्नत किसान होते हैं उनके द्वारा तैयार किया जाता है। एंड अप्रूव्ड बाय द स्टेट सीड सर्टिफाइंग एजेंसी। पहले इसे प्रोग्रेसिव फार्मर तैयार करते हैं, फिर उसको जो है सर्टिफाइंग एजेंसी में उसका क्या होता है, अप्रूवल दिया जाता है। अगर वो वहाँ से अप्रूव हो गया, सारे मानकों पर खरा उतर गया, तो फिर उसको सर्टिफाइड सीड का टैग दिया जाता है। और अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सीड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेज, जितने भी स्टैंडर्ड सीड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेज हैं उसके अंतर्गत उगाया जाता है। और फिर अगर उसमें कोई भी मानक में कोई भी कमी नहीं पाई गई तो उसे सर्टिफाइड सीड का तमगा दे दिया जाता है। जनरली प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। एंड शुड बी 99% जेनेटिक प्योर। कितनी जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए? 99%। टू क्लासेस ऑफ सर्टिफाइड सीड आर प्रोड्यूस। सर्टिफाइड सीड की दो क्लासेस प्रोड्यूस की जाती हैं, मीन्स दो जनरेशन तक वो हमारा सर्टिफाइड सीड हो सकता है। F1 और F2 दोनों जनरेशन हमारी सर्टिफाइड सीड हो जाती हैं। रीसर्टिफिकेशन इज नॉट परमिटेड फ्रॉम F2 जनरेशन। अगर F1 जनरेशन हमारा सर्टिफाइड हो जाता है, सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है सर्टिफाइड सीड का, तो फिर F2 जनरेशन को रीसर्टिफाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? डिनोटेड बाय एजोर ब्लू टैग। लास्ट ईयर यूपी कैटेगरी में पूछा गया था सर्टिफाइड सीड का जो टैग है कैसा होता है, तो वो होता है हमारा एजोर ब्लू टैग। और टैग से, चारों सीड के टैग से हर साल एक टैग पूछा जाता है ज़रूर से ज़रूर। लास्ट है ये अब इसका प्रोडक्शन नहीं भी होता है, और किसी किसी बुक में इस जो सीड को है, रजिस्टर्ड सीड को नहीं भी दिया गया है ज़्यादातर। और जो ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वहाँ सिर्फ तीन ही जो सीड है हमारे, फाउंडेशन सीड, ब्रीडर सीड और सर्टिफाइड सीड, उन्हीं तीन सीडों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और उन्हीं को माना जाता है। ये कुछ बुक में रजिस्टर्ड सीड भी दिया जाता है, कुछ में नहीं दिया गया है। तो चलिए, रजिस्टर्ड सीड क्या होता है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड से तैयार किया जाता है, या फिर रजिस्टर्ड सीड इटसेल्फ, या तो फिर खुद ही रजिस्टर्ड सीड द्वारा तैयार किया जाता है। इट इज़ द पेरेंट ऑफ सर्टिफाइड सीड। अभी हमने आपको बताया था कि इसको तैयार किया जाता है कैसे। जो सर्टिफाइड सीड है उसको हम डायरेक्ट फाउंडेशन सीड से तैयार कर सकते हैं, रजिस्टर्ड सीड से। तो अगर हम रजिस्टर्ड सीड से हम इसे तैयार करते हैं तो ये फिर हमारा सर्टिफाइड सीड के लिए पेरेंट का काम करेगा। और इसका जो टैग है वो हमारा होता है क्या? पर्पल टैग। क्या होता है? पर्पल टैग। चलिए, तो ये थे हमारे किसके क्लास थे हमारे सीड्स के। एक होता है हमारा ट्रूथफुल लेवल सीड। वो क्या होता है? तो ट्रूथफुल लेवलिंग इज कंपलसरी फॉर नोटिफाइड काइंड ऑफ वैरायटीज। सर्टिफिकेशन इज वॉलेंट्री। तो सर्टिफिकेट सीड क्या होता है? ये एक वॉलेंट्री होता है। ज़रूरी नहीं होता है कि हम सर्टिफाइड सीड ही प्रोड्यूस करें। अगर हमारा मन है हम उसको कर सकते हैं, सारे मानकों पर उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम सर्टिफाइड सीड करें। लेकिन ट्रूथफुल लेवल सीड क्या होता है? ट्रूथफुल लेवलिंग इज कंपलसरी फॉर नोटिफाइड काइंड ऑफ वैरायटी। अगर हमने कोई वैरायटी डेवलप की और हम कहना चाहते हैं कि ये वैरायटी हमने डेवलप की है, तो उसमें ट्रूथफुल लेवल होना चाहिए। जो भी सारे मानक हैं ट्रूथफुल लेवल के, वो उसको फॉलो करना चाहिए, तब उसको ट्रूथफुल लेवल का मानक मिलेगा। एप्लीकेबल टू नोटिफाइड काइंड्स ओनली। सर्टिफाइड सीड क्या होते हैं और ये क्या होते हैं? एप्लीकेबल टू बोथ नोटिफाइड एंड रिलीज्ड वैरायटी। इसको ट्रूथफुल लेवल हम किस में भी दे सकते हैं, नोटिफाइड और रिलीज्ड वैरायटी दोनों में दे सकते हैं, जो रिलीज हो चुकी हैं या रिलीज होने वाली, दोनों में। लेकिन ये किस में? सिर्फ नोटिफाइड प्रकार की वैरायटीज में इनको हम सर्टिफाइड करते हैं। इट शुड सेटिस्फाई बोथ मिनिमम फील्ड एंड सीड स्टैंडर्ड। सर्टिफाइड सीड में क्या होता है कि मिनिमम जो फील्ड स्टैंडर्ड है और सीड स्टैंडर्ड दोनों को इसको फॉलो करना चाहिए, तब इसको सर्टिफाइड सीड का मानक मिलेगा, सर्टिफाइड सीड कहलाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है? ट्रूथफुल लेवल सीड में टेस्टेड फॉर फिजिकल प्योरिटी एंड जर्मिनेशन। इसमें सिर्फ फिजिकल प्योर और जर्मिनेशन प्योरिटी होनी चाहिए, तब ये हमारा ट्रूथफुल लेवल कहलाएगा। सर्टिफाइड सीड क्या होता है? सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर, सीड इंस्पेक्टर कैन टेक सैंपल्स फॉर इंस्पेक्शन। जो सर्टिफाइड सीड के इंस्पेक्शन के लिए कौन कौन ले सकते हैं? सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर, सीड इंस्पेक्टर,
इनका सैंपल ले सकते हैं, लेकिन ट्रूथफुल लेवल का जो सैंपल है वो हमारा कौन ले सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सीड इंस्पेक्टर अकेले ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें हमारे सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर भी हों, क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें अगर फिजिकल प्योर और जर्मिनेशन प्योरिटी है तो वो हमारा ट्रूथफुल लेवल के अंतर्गत आ जाएगा। तो दोस्तों ये आज हमारा सीड साइंस का पहला पार्ट था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।